राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, जैसा कि आप सभी प्रदेशवासियों को पता है कि जल्द ही हरियाणा में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि पिछले दिनों से लगातार देख रहे होंगे आप भी। लगातार जो न्यूज चैनलों के ऊपर और देवेंद्र सिंह बबली पंचायत मंत्री जो लगातार अपने बयान दे रहे हैं कि जल्द ही पंचायत चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा। आज उसी कड़ी में पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगे गांव फरमाना से करमबीर सिंह जो पूर्व सरपंच भी रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो भी लगातार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया, अपनी सुनाओ। सब ठीक है? बहुत बढ़िया। चुनाव की तैयारियां कैसी हैं? चुनाव की तैयारियां बड़ी जबरदस्त हैं जी। तो सरपंच साहब, पिछली जो योजना में आप 2005 से 10 तक आप सरपंच रहे गांव के। 2005 से 10 तक मैं गांव फरमाना खास से सरपंच रहा हूं और मेरे टाइम पे मैंने काफी लंबा संघर्ष किया गांव के विकास के लिए और हर तरह का विकास किया। मेरे टाइम पे पावर हाउस और डिग्गी सप्लाई के लिए पीएचसी स्टेडियम वगैरह सभी काम मैंने अपने टाइम पे किए थे और गांवों को आदर्श बनवाया था। सभी गलियां, सभी गौ घाट, रिटर्निंग वाल, हर तरह का विकास कार्य किया है और जो भी छोटा मोटा किसी तरह का विकास कार्य रह गया उसे आगे पूरा करने की पूरी संभावना करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो सरपंच साहब, जैसे पिछली योजना में आप सरपंच रहते हुए आपने अनेक काम गिनवाए, जैसे आपने पावर हाउस का काम करवाया, आपने रिटर्निंग वाल करवाई, आपने तालाबों का सौंदर्यीकरण करवाया या फिर वाटर वृक्ष का निर्माण करवाया। सरपंच साहब, ऐसे कोई खास कार्य जो पिछली योजना में बचे थे जो आगे करना चाहते हो? हाँ, ऐसे पिछले योजना के दौरान कुछ खास काम, एक दो काम रह गया था। जैसे हमारे गांव की निकासी की बड़ी भारी समस्या है, उस मुद्दे को लेकर आगे मैं पंचायत की तैयारियां कर रहा हूं। पानी की निकासी है और गांव में नरेगा स्कीम के तहत भी काफी लंबा गोर है, नाली है, सब करवाएंगे। अच्छी तरह से अच्छा विकास कार्य करवाएंगे। कोई किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। जो पिछले प्लान के दौरान अगर कोई किसी तरह की कमी रही है तो उसको फिर से पूरा करेंगे। और इसके बावजूद भी 2-3 दिन पहले मैंने अपना सर्कल के युवा बच्चों की इलेक्शन को नजदीक आते हुए देखकर युवा बच्चों का एक सम्मेलन किया था अपने निवास पर और मेरे युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर उसमें कम से कम 700-750 के करीब युवा साथी आए और सभी ने मेरा मनोबल ऊंचा किया और मेरे को आशीर्वाद दिया बुजुर्ग और नौजवान साथियों ने कि आगे भी आपको गांव का एक बार फिर से सरपंच देखने की गांव की इच्छा है और जो गांव की इच्छा है उसे मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि गांव की इच्छा के अनुसार हर विकास कार्य को जो मेरी प्लान के दौरान रह चुका है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर मुझसे कोई भी किसी तरह की छोटी मोटी कमी रह गई तो मैंने अपने युवा साथियों से हाथ जोड़कर कहा है कि उस कमी को भी मैं आगे पूरी करूंगा और किसी तरह की आगे से कोई कमी नहीं आने दूंगा। जैसा कि दर्शक साथियों आप देख रहे हैं कि गांव फरमाना महम चौबीसी क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है और काफी अच्छा वोट बैंक है और यहाँ पर भाईचारे की मिसाल भी बड़ी अच्छी है। आपसी भाईचारा, सभी जातियों का बड़ा शानदार भाईचारा है। यहीं से भारतीय वॉलीबॉल टीम के जो खिलाड़ी रहे, कैप्टन रहे हैं आमिर सिंह, वो भी रहे हैं। तो सरपंच साहब, आपकी अपनी जो पंचायत है उसका नाम क्या है? ग्राम पंचायत फरमाना खास है। उसके अंदर जो टोटल वोट कितनी संख्या में? वो 7200 के आसपास गांव फरमाना की खास में वोटर बैंक है। तो सरपंच साहब, आप जैसे लगातार गांव में अब लोगों से संपर्क में हो तो आप देखते हो कि किस प्रकार की समस्या निकल के आ रही है। जैसे एक तो पानी निकासी की समस्याएं आपने बताई, वो भयंकर समस्या है। इसके अलावा और क्या समस्या है? उसके अलावा हमारे गांव में करसोड़ा माइनर पड़ता है, वहां से डिग्गी के लिए पानी आता है, जिसमें हमारा करसोड़ा माइनर में काफी 2-2.5 महीने में नहर आती है। नहर ज्यादा लेट आने की वजह से डिग्गी में पानी नहीं आ पा रहा। अगर मुझे गांव ने एक बार फिर मौका दिया तो ये पानी की समस्या को मैं बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। कम से कम 4-5 समरसीबल 1000, 1500, 2-2000 फुट पर लगाऊंगा। नहर आए या ना आए, लेकिन
उनसे लगाकर गांव की सप्लाई, पानी की सप्लाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। और जो मेरे युवा साथी इकट्ठे हुए उस टाइम पे भी उन्होंने अपने अपने विचार दिए, सुझाव दिए। पानी की कमी, सप्लाई, हमारा पीने के पानी की कमी की सप्लाई है हमारे गांव के अंदर, काफी भारी समस्या है ये, क्योंकि नहर में पानी न आने की वजह से डिग्गी में पानी नहीं आ रहा। इसलिए मैंने अपने युवा साथियों से सोच समझकर फैसला लिया, अगर मुझे गांव एक बार फिर मौका देता है तो इस समस्या को मैं किसी भी तरह से नहीं आने दूंगा। और जिस टाइम पे मैं 2005 से 10 तक गांव का सरपंच रहा, उस टाइम पे भी हमारे गांव में वाटर वर्क्स नहीं था। तो मैंने यही वादा किया था कि अगर मैं फिर से गांव का सरपंच बना तो मैं सबसे पहला कार्य मेरा वाटर वर्क्स का होगा और लोगों को पानी देने का काम करूंगा। जैसे सरपंच साहब बहुत बड़ा गांव है, इसके गांव के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी है? हमारे गांव में स्वास्थ्य की सुविधा ठीक है कुल मिला के, क्योंकि मेरी प्लान के दौरान ही हमारे गांव में पीएचसी का निर्माण हुआ और निर्माण होने की वजह से ठीक सुचारू ढंग से ठीक काम चल रहा है। लेकिन स्टाफ की थोड़ी कमी होने के कारण सताई तौर से ये इलाज नहीं हो रहा। सरपंच साहब, जैसे जनता अगर आपके पंचायत की जो वोटर्स हैं वो आपको सरपंच चुनाव के लिए नॉमिनेट करके आपको चुनाव में जिता देते हैं, तो युवाओं के लिए आपका क्या खास प्लान रहेगा? युवाओं के लिए मैंने खेल स्टेडियम का भी निर्माण करवाया था मेरी प्लान के दौरान, और अगर मुझे फिर से गांव मौका देता है तो युवाओं के लिए एक कोच रखेंगे स्टेडियम में। हर खेल का कोच रखेंगे, कुश्ती का, कबड्डी का, वॉलीबॉल का। और सरकार से ये सुविधा नहीं मिलेगी तो अपने पर्सनल तौर पर रखेंगे और युवाओं को नशा से दूर रखेंगे, खेल की भावनाओं को आगे बढ़ाएंगे, क्राइम से बचाएंगे और युवा साथियों को अच्छा मान सम्मान देंगे, अच्छी उनसे सलाह लेंगे। कोई भी विशेष कार्य है खेल के प्रति है तो उनसे सलाह लेकर हर कार्य करें। जैसे सरपंच साहब, आज का जो युवा है वो भटकता हुआ युवा है, क्योंकि ज्यादातर नशे की जो कुरीति जो हमारे समाज के अंदर घर कर गई है और अपराध की तरफ ज्यादा अग्रसर हैं, उन युवाओं के लिए अपनी तरफ से कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? जी, उन युवाओं के लिए अपनी तरफ से बड़ा खास मैसेज देंगे, उनको खेल की तरफ अग्रसर करेंगे और उनको क्राइम से बचाएंगे। और जब बच्चे खेल की तरफ उनकी भावना बनेगी तो ये ऑटोमेटिक नशा से भी दूर रहेंगे, क्राइम से भी दूर रहेंगे। और जो भी मेरे से हेल्प होगी गांव में, अगर मुझे फिर से गांव मौका देता है तो एक गांव के लिए खेल के अच्छी वेट का अच्छी सुविधा कराएंगे और अच्छी तरह से कोई कमी नहीं आने देंगे। और मैं अब भी अपने युवा साथियों का साथ देता हूं, ग्राउंड में जाता हूं। पिछले दौरान मैंने सभी बच्चे युवा मेरे पास इकट्ठे होकर आए और उनको मैंने सिलेक्स कंपनी का 1,000 रुपए के 400 ट्रैक सूट वितरित किए, गांव में हर जगह किए, ताकि ये नशा मुहिमा को छोड़कर खेल की भावना में आगे अग्रसर रहे। और ये कार्य मैंने बच्चों के लिए किया। अब भी मैं हमारी बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हमारे रामनिवास जी हैं चोपड़ा जी, वो लड़कियों को, बल्लू जी हैं, जल्ले जी हैं, अच्छी तरह से लड़कियों को कोचिंग दे रहे हैं। हमारे प्राइमरी स्कूल में जितोड़ी तालाब के पास ग्राउंड तैयार किया है। पहले वो हमारे बादशाहपुर में तैयारी करते थे, पानी भरने की वजह से ग्राउंड में, तो उनकी व्यवस्था हम सब ने मिलकर यहाँ प्राइमरी स्कूल में ग्राउंड की व्यवस्था करवाई। और मैं हर हफ्ता 10 दिन में अपनी बहन बेटियों के पास जाता हूँ, उनसे किसी तरह की कोई समस्या पूछता हूँ और हर 7 या 8 दिन में मैं उनको फल फ्रूट भी खिला के आता हूँ। खेल की कोई बास्केटबॉल है, कोई किसी तरह का नेट है, वो भी दिला के आता हूँ। जैसे चुनाव जीतेंगे, नियत और नीति में कोई फर्क तो नहीं आएगा? नहीं, नियत और नीति गांव फरमाना के हर बुजुर्ग, हर युवा सबको पता है कि कर्मवीर की नेक नीति ठीक है और इस नेक नीति में कोई भी बदलाव नहीं आने देंगे। अच्छी नीति, अच्छे विचार, अच्छी सोच के प्रति युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। चलो, धन्यवाद
पूर्व सरपंच हमारे साथ और वर्तमान में भावी उम्मीदवार सरपंच पद के लिए सिंह जी हमारे साथ थे, जिनसे हमने अब बात करी। तो उम्मीद करेंगे फैसला जनता जनार्दन को करना है। जैसे चुनाव की घोषणा होगी तो जनता जो वोट देगी उसके द्वारा चुन लिया जाएगा। भविष्य जनता के हाथ में है और हमारी भी शुभकामनाएं करमवीर जी आपके साथ हैं। और सभी दर्शक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे विचार आपने अपनी उसमें ऐड किए, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद करता हूं।